नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह। कौन? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने देखा था एक शख्स था जिसके एक सिरा मुंह में था लोहे का और दूसरा नाक में था और उसे दबाया जा रहा था। कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो शख्स था जो दुनिया में घुमा घुमा के लोगों को लच्छेदार बातें करके अपने जाल में फंसाता था, जो कर भी नहीं सकता था वो बातें किया करता था। आज इसको घुमाया जा रहा है, इसकी कमर पर तोड़ा जा रहा है। ये झूठ बोलने वालों का अंजाम है, जो आप कर नहीं सकते। अरे मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, और कराना कुछ नहीं, ऐसे लोगों का अंजाम। और या रसूल अल्लाह, एक बंदा था जिसके सर पे भारी पत्थर मारा जा रहा था, भेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा था। आका, ये वो शख्स था जो नमाज तो पढ़ता था मगर नमाज को बोझ समझता था। सोचिए आप, नमाज पढ़ता था बस बोझ समझता था, इसलिए इसके सर से उस बोझ को उतारा जा रहा है। और जो बिल्कुल सिरे से नहीं पढ़ता उसका क्या होगा? आए हो मेरे भाई तो ये पैगाम लेके जाओ, आज से नमाजी बन जाओ इंशाअल्लाह। सारे काम आप करते हैं तो एक नमाज से दूर क्यों? नमाज भी पढ़ लो, अगर छूट भी गई बिलफर्ज तो ये तय करो आज कि छूट भी जाएगी तो मैं कज़ा पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा जरूर। जब आप कज़ा पढ़ते रहेंगे तो दिल में ख्याल आएगा, यार पढ़ना तो है, कज़ा ही पढ़ना है, इससे अच्छा अदाई करना। जी जी जी, उससे आपकी नमाज की आदत बन जाएगी। कयामत में सबसे पहला सवाल यही किया जाएगा, नमाजें पूरी हैं कि नहीं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा जलसे में आए थे कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा कि गौसे पाक की तुमने 11वीं करी थी कि नहीं, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने गरीब नवाज के दरबार में चादर चढ़ाई थी कि नहीं। सवाल पहला ये होगा, नमाज पूरी है या नहीं। जी जी, इसलिए ये जरूरी है, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अब बैक आइए, इस हदीस से पहले मैं कहा बात पूरी तो करना है ना जी, अब इसको बिल्कुल समेट रहा हूं। दिन भर में आदमी की एक बात कबूल होती थी, यहीं से चले थे, क्योंकि हमारे कोई काम ऐसे है नहीं, न नमाज न रिश्ते हलाल, और वहीं से मैं वहां हजरत साद बिन अबी वक्कास तक पहुंचा था। तो अब यहाँ दुआ मांगने की बात आई। मौलाना ने बताया कि दिन भर में एक दुआ कबूल हो जाती। उसने सोचा चलो चेक करें, एक ईंटा ले लिया, जंगल में जाके बैठ गया, या अल्लाह इसे सोना बना दे, या अल्लाह इसे सोना बना दे, सोना बना दे, सोना बना दे। सुबह से शाम तक यही जपता रहा, नहीं बना। सुहर हो गई, असर हो गई, बिल्कुल मगरिब का वक्त करीब आ गया, गुस्सा आ गया। अरे अल्लाह नहीं बनाता सोने का तो लोहे का बना दे। जैसे ही कहा लोहे का बना दे, वो लोहे का जी। अब वो अफसोस कर रहा है, यार एक बार और कर दिया होता। ऐसे ही लोगों के कोई ना कोई दुआ कबूल होती। या अबू जहल सोच रहा था, आए काश कोई आ जाए मांगने वाला, मजा आ जाए। दिल में ख्याल कर रहा था, पीछे से आवाज आई, ए सरदारे मक्का, घर में बेटी की शादी है, अगर थोड़ी मदद हो जाए तो काम आसान हो जाए। अबू जहल ने मुड़ के देखा, अरे कब बहुत अच्छे टाइम पे आया, बहुत अच्छे वक्त में आए हो। उसने हाथ फैला दिए, कहा लाइए अल्लाह करिए। उसने कहा मैं नहीं दूंगा, कहा फिर का नाम बताऊंगा, पता लिखवाऊंगा, एड्रेस दे दूंगा, वहां चले जाओ, जितना मांगोगे उससे ज्यादा तुम्हें मिल जाएगा। कहाँ की बात आती है जी। अबू जहल भी जानता था, हालांकि वो हसद की बुनियाद पे कह रहा था, जलन की बुनियाद पर कह रहा था। कहने लगा जाओ, कहाँ जाना है, कहा वो सामने अली का घर है, अली के घर चले जाओ, दरवाजा बजाना, जो मांगना है मांग लेना, उस घर से कोई भी आज तक खाली नहीं गया। बोलो यार, कब बोलोगे, खत्म पे है सब का, जो मांगोगे मिलेगा। बहुत अच्छा। अब ये गया, जाने के बाद उसने दरवाजा बजाया, अंदर से मौलाए कायनात फातिह खैबर शिकन मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए। कोई दरवाजे से बाहर आए तो ये जरूरी थोड़ी कुछ लेके ही आए, हो सकता है खाली आए,
मौला अली की बारगाह में जैसे ही उसने अली का चेहरा देखा, बेसाख्ता पुकार उठा, ए अली तुम सलामत रहो, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, तुम्हारा कारोबार सलामत रहे, ए अरब के सबसे बड़े अमीर। जब तक वो दुआ देता रहा मौला अली सुनते रहे। जब कहा अली तुम सलामत रहो, मौला अली खामोश है। जब कहा तुम्हारे बच्चे सलामत हैं, खामोश है। जब कहा तुम्हारे कारोबार सलामत रहे, तब भी खामोश। जब उसने कहा ए अरब के सबसे बड़े अमीर, आपने इरशाद फरमाया ठहर जा, पहले तू मुझे ये बता कि तुझसे ये किसने कहा कि मैं अरब का सबसे बड़ा अमीर हूं। अब वो सन्नाटे में आ गया, उसे मना किया गया था। कह हुजूर, जिसने मुझसे कहा है उसने नाम बताने को मना किया। मौला कायनात के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। आप फरमाते सुन, जब तक नहीं बताएगा उसका नाम, तब तक नहीं बनेगा तेरा काम। अब वो साहब सन्नाटे में आ गया, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, सोचा अबू जहल देख थोड़ी, बता दिया उसने। अबू जहल ने भेजा। मौला अली फरमाते अच्छा उसने भेजा, दुश्मन इस्लाम ने, तो तुझे जरूर दूंगा, और इतना दूंगा कि तेरी आदत भी पूरी हो जाएगी, तेरी हाजत भी पूरी हो जाएगी। उसने कहा फिर मौला कायनात से अली अंदर जाइए। हज़रत अली ने कहा अंदर सो जाओ। कि जब अंदर जाएंगे तभी तो कुछ बाहर लाएंगे। आपने फरमाया मैं अली हूं, अली को अंदर बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है, अली को जो देना होगा यही खड़े खड़े तुझे अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। उसने हाथ फैलाया, कहा हुजूर दीजिए। फिर मौला कायनात ने फरमाया पहले सुन तो ले पूरी बात, जो मैं दूंगा वो तुझे दिखेगा नहीं, जो मैं दूंगा वो तुझे दिखेगा नहीं, मैं तेरे हाथों में छू कर दूंगा। छू, समझ गए? बोलते नहीं हो यार आप, ये छू कहा मैं तुम्हारे हाथ में छू कर दूंगा, तुम मुट्ठी बंद कर लेना, न तुम देखना न रास्ते में किसी को दिखाना, जिसने तुम्हें यहां भेजा है उसी को सबसे पहले दिखाना। उसने कहा हुजूर रहेगा तो हाथ में। कहा तुम्हारी अकीदत की बात है, जैसी अकीदत होगी वैसा काम होगा। दिल में ख्याल आया ये बारगाह मुस्तफा, ये नबी के घर वाले हैं, अकीदत पुख्ता है, पुख्ता अकीदत ले ली। अब मौला कायनात के लब हिल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके हाथ में छू कर दिया, का मुट्ठी बंद कर ले। इसने मुट्ठी बंद करी, यहाँ से आगे बढ़ रहा है, वहां मौला कायनात ने अपने हाथों को उठा दिया। परवरदिगार अली को करामत दिखाने का शौक नहीं है, मगर मौला तेरे महबूब के घराने की इज्जत का सवाल है। ऐ परवरदिगार तेरे महबूब पर दरूद पढ़ना अली का काम है, अली की आबरू बचाना तेरा काम है। अल्लाह अकबर। ये मौला अली ने दुआ मांगी है, बाबे इजाबत की जंजीरों को हिला दिया, बाबे इजाबत की जंजीरें हिल जाती है। और यहाँ अबू जहल ने अपने जैसे काफिरों को इकट्ठा किया, उद्बा तुम भी आओ, शैबा तुम भी आओ, अबू लहब तुम भी आओ, फलाने तुम भी आओ, दुकाने तुम भी आओ। 10 लोगों को जमा कर लिया। जान रहा था अली के घर से साइल वापस आएगा, खाली हाथ आएगा, हमें मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। अली का घराना बड़ा घराना है, मगर देखो आज अली के घर से साइल खाली हाथ आ गया। वो ये दिल में सोचे था सब जमा है उसके जैसे, काफिर ही काफिर। अब यहां से वो बंदा जा रहा है, हाथ मसलता हुआ, कुछ आया कि नहीं आया, आया कि उसे मालूम था कि खाली छुई तो किया है। रास्ते पर अपनी मुट्ठी मसल रहा है, कुछ आया कि नहीं आया। दूर से अबू जहल ने देखा, वहीं से आवाज लगाई, कुछ मिला। बेसाख्ता जबान से निकला, हाँ मिला। इतना कहना था कि एहसास हुआ कि हाथों के अंदर कुछ आ गया।
देखने का हुक्म नहीं है। उसने कहा हाँ मिला। कहा क्या मिला? कहा ये तो मुझे भी नहीं मालूम क्या मिला। कहा ये मुझे भी नहीं मालूम क्या मिला है। कहा खोल के देख। कहा देखने की इजाजत नहीं है, किसी को दिखाने की इजाजत नहीं है, सबसे पहले तुझी को दिखाने की इजाजत है। अल्लाह अल्लाह। अब वो सोच में पड़ गया कि न जाने क्या मिल गया। अब करीब आता है, करीब जैसे ही आया अबू जहल ने कहा मुट्ठी खोल, दिखा क्या मिला है। उसने कहा आंखें जमा ले, आंखें जमा ले। वहां वो कहे खोल, तुम भी तो आओ। कहा खोल मुट्ठी, तुम भी तो आओ। तजस्सुस बढ़ता जा रहा है, तड़प रही है तमन्नाएं, आखिर है क्या। और ये भी तड़पाने में लगा, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। सबको इकट्ठा कर लिया। अरे कहा मुट्ठी तो खोल के दिखा। अब जुस्तजू ढूंढी जा रही है। जैसे ही मुट्ठी खोला है, तारीख में आता है अबू जहल की आंखें फटी की फटी रह गई। देख के हैरान है, कहने लगा ए शख्स ये बता तुझे ये किसने दिया है। कहा जिस अली के पास भेजा था उसी अली ने दिया है। कहा कहां से लाके दिया है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े खजाने देखे हैं, बड़े बड़े दौलत खाने देखे हैं, मगर इतना कीमती जौहर नहीं देखा है। जरा ये तो बता अली ने लाके कहां से दिया है। क्या खेत से लाके दिया, खलियान से लाके दिया, जमीन से लाके दिया, मकान से लाके दिया, कहां से लाके दिया। कहने लगा सुन, अगर मेरी नजर का सवाल है और मेरे देखने का सवाल है, ना अली ने घर से लाके दिया, ना मकान से लाके दिया, ना दुकान से लाके दिया, ना खेत से